और अब बात हिंदुस्तान की वायु शक्ति की। दुनिया में तेज होती जंगी सुगबुगाहट और बॉर्डर पर बढ़ते घमासान को देखते हुए हिंदुस्तान ने अपने हवाई जंगी बेड़े को और मजबूत करने की कवायद तेज कर दी है। इंडियन एयरफोर्स को बहुत जल्द ऐसी दो ताकतें मिलने वाली हैं जो दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने की गारंटी होगी। आइए आपको भी बताते भारतीय वायुसेना को और ज्यादा खतरनाक बनाने वाले उन दो हथियारों की पूरी डिटेल। आसमान से दुश्मन को मिटाने का प्लान, वायु वीरों की ताकत को बढ़ाने का मिशन, जंग में तबाही मचाने का घातक हथियार राफेल सुखोई अब मचाएंगे ज्यादा हाहाकार। एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। हिंदुस्तान को घेरकर खड़े दो पड़ोसियों की फितरत से सिर्फ देश ही नहीं पूरी दुनिया वाकिफ है और साजिश के इन दो सौदागरों को माकूल जवाब देने का मादा रखती है इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स। दुनिया में तेजी से बड़े होते वॉर पिक्चर को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने भी खुद को वज्र बनाने की कवायद तेज कर दी है और दुश्मन की हर चाल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना के बेड़े में जल्द आ रहा है स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम। रुद्रम भारतीय वायुसेना के लिए बनाई गई देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसे डीआरडीओ ने डेवलप किया है। डीआरडीओ ने रुद्रम मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्च करने के लिए तैयार किया है। रुद्रम लॉन्च कंडीशन के हिसाब से कई रेंज के साथ डेवलपिंग मोड में है। लड़ाकू विमान से लॉन्च होने वाला रुद्रम दुश्मन के सर्विलांस, कम्युनिकेशन और रडार सिस्टम को तबाह कर सकता है। रुद्रम की ताकत को देखते हुए वायुसेना ने 1400 एंटी रेडिएशन मिसाइल का ऑर्डर डीआरडीओ को दिया है। डीआरडीओ के मुताबिक रुद्रम में फाइनल अटैक के लिए पैसिव होमिंग हेड के साथ INS GPS नेविगेशन भी मौजूद है। अक्टूबर में हुए रुद्रम के लास्ट टेस्टिंग को डीआरडीओ ने कामयाबी के साथ पूरा किया था और रुद्रम मिसाइल ने रेडिएशन टारगेट पर सटीक निशाना लगाया था। पूरी तरह से स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम की ताकत की बात करें तो इसकी स्पीड 6800 किलोमीटर प्रति घंटा है। रुद्रम की रेंज 500 किलोमीटर है। ये मिसाइल 200 किलो का विस्फोटक कैरी करती है। भारत में बनाई गई अपनी तरह की पहली मिसाइल है जिसे किसी भी ऊंचाई से दागा जा सकता है। मिसाइल किसी भी तरह के सिग्नल और रेडिएशन को पकड़ने में सक्षम है, साथ ही अपनी रडार में लाकर ये मिसाइल को नष्ट कर देती है। रुद्रम को सुखोई M30I के अलावा राफेल, मिराज 2000, जगुआर, MiG-29 और तेजस में भी इंटीग्रेट किए जाने की तैयारी है। रुद्रम के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स को राफेल के लिए फ्रांस से भी एडवांस टेक्नोलॉजी और पावर मिलने वाली है। खबरों के मुताबिक फ्रांस की डसॉल्ट कंपनी राफेल और उसके पायलट्स को सुपर डुपर ताकत से लैस करने की तैयारी में है। फ्रांस राफेल फाइटर जेट को हाइपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल से लैस करने जा रही है। राफेल पायलट्स को दुश्मन के अटैक से बचने और दुश्मन को तबाह करने के लिए एडवांस पावर भी देगी। आपको बता दें कि फ्रांस पहले से ही F4 मानक वाले राफेल पर काम कर रहा है और भारत पहुंचे राफेल को भी F4 स्टैंडर्ड पर अपग्रेड किया जाएगा। भारत के लिए अपडेट होने वाले राफेल में मीका नेक्स्ट जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल और 1000 किलो की सेजम आर्मेमेंट एयर सोल मॉड्यूलियर जैसे नए हथियार ले जाने की ताकत होगी। फ्रांस के मुताबिक हाइपरसोनिक एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल्स को शुरुआत में F5 मानक राफेल में जोड़ा जाएगा। भारत के पास फिलहाल 3FR स्टैंडर्ड राफेल मौजूद है और फ्रांस इसे जल्द ही F4 में अपग्रेड कर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। दुनिया में मचे जंगी घमासान की बड़ी खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड वॉर टॉप 10। रूसी सेना पर यूक्रेन के हमले की खतरनाक तस्वीरें सामने आई। डोनेट्स्क में रूसी सेना पर यूक्रेनी फौज ने किया बड़ा पलटवार। रूसी सेना के ठिकानों पर दागे बम। रूस ने यूक्रेन के कीव समेत कई शहरों में की एयर स्ट्राइक। 17 जगह आसमान से बरसाए बम। पावर ग्रिड्स को भी बनाया निशाना। यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, रूस ने डोनेट्स्क के बाखमुत शहर को किया तबाह। मिसाइल और रॉकेट से किए हवाई हमले। रूस यूक्रेन जंग के बीच सामने आया खतरनाक वीडियो। थर्माइट धमाके से मचा हड़का। आसमान में धमाके के बाद बिखरे आग के गोले। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने बनाई नई रणनीति। फरवरी तक यूक्रेन के कई शहरों में लैंडमाइंस बिछाने की तैयारी कर रहा है रूस।
अपनी एयरफोर्स के जरिए 7 अलग अलग तरह के लैंडमाइंस बिछाने की प्लानिंग। खिरसौन में तैनात रूस की 2S7 पियोन तोप पर यूक्रेन ने किया ब्लास्ट। खिरसौन में यूक्रेनी सैन्य अड्डों में पियोन तोप ने मचाई है भारी तबाही। यूक्रेनी फौज ने ड्रोन से बनाया निशाना। रूस से जंग के बीच यूएसए से हथियार मांग रहा है यूक्रेन। यूक्रेन को MQ-9 रीपर ड्रोन देने से यूएस का इनकार। यूएस को डर रूस के हाथ लग सकती है ड्रोन की तकनीक। यूक्रेन की 19वीं एयर असॉल्ट ब्रिगेड के तल्ख तेवर। डोनेट्स्क में रूसी सेना पर ATGM से किया हमला। दूर दूर तक सुनाई दी धमाके की आवाज। खिरसौन में रूसी सेना और यूक्रेनी आर्मी के बीच तेज हुई जंग। यूक्रेनी फ्रंट लाइन पर रूसी आर्मी का जोरदार हमला। जमीन पर यूक्रेन को भारी नुकसान होने की खबर। आधी रात हुए एक एनकाउंटर में इतनी गोलियां चली कि गिनना मुश्किल हो गया। अंधेरे में अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो बंदूक की नोक से निकलती चिंगारी। आतंकियों और आर्मी के बीच इस ऑपरेशन में दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, लेकिन चंद मिनट के एनकाउंटर में सारे आतंकी मारे गए और एक भी जवान को खरोच तक नहीं आई। कहां हुआ यह एनकाउंटर, देखिए इस रिपोर्ट में। दुश्मन के अटैक से पहले एक्शन। हमले से पहले दुश्मन का काम तमाम। वो खामोशी से आते हैं और दुश्मन को अगली सुबह नसीब नहीं होती। दुश्मन कोई हमला करे उससे पहले ही अटैक करते हैं। बस गोलियों की तड़तड़ाहट सुनते जाइए। गिनना मुश्किल है, इतनी गोलियां चली हैं। रात के अंधेरे में अंधाधुंध गोलियां चली और मिनटों बाद ऐसा सन्नाटा पसरा कि सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे जाए। अब आपको इस एक्शन से पहले की तस्वीर दिखाते हैं। बख्तरबंद गाड़ियों में लोड होकर सैनिक पहुंचे, पूरे इलाके में अपनी अपनी पोजीशन ले ली। छतों पर, बिल्डिंग्स के अंदर, गलियों में, चौराहों पर दुश्मन को ऐसा घेरा कि किसी के भी भागने का कोई रास्ता नहीं बचा। और जैसे ही पूरी पोजीशन ले ली, वैसे ही अटैक का ऑर्डर आ गया। इस अटैक को आईडीएफ ने अंजाम दिया। आईडीएफ यानी इजराइल डिफेंस फोर्स, और इस हमले में फिलिस्तीनी आतंकियों को मार गिराया गया। दरअसल इजरायली इंटेलिजेंस की खबर थी कि कुछ फिलिस्तीनी आतंकी वेस्ट बैंक में इजरायली सेना की पोस्ट को निशाना बनाने वाले हैं। इंटेलिजेंस को इन आतंकियों की लोकेशन भी मिल गई और जैसे ही पता चला कि आतंकी वेस्ट बैंक में छिपे हैं, वैसे ही अटैक कर दिया गया और 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इजराइल की यही खासियत है कि वो दुश्मन के हमला करने का इंतजार नहीं करता है,
जैसे ही दुश्मन के अटैक का पता चलता है, वैसे ही इजराइल हमला बोलकर हमले से पहले ही साजिशकर्ता को उसके अंजाम तक पहुंचा देता है। दरअसल इजराइल की इंटेलिजेंस दुनिया में सबसे अव्वल है और इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद को जाता है। माना जाता है कि मोसाद की नजर से कोई नहीं बच सकता है। अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देश तक मोसाद से खौफ खाते हैं। और मोसाद की इसी टॉप क्लास इंटेलिजेंस की वजह से इजराइल डिफेंस फोर्स किसी भी हमले से पहले दुश्मन का ही काम तमाम कर देते हैं, जैसा कि मौजूदा अटैक में हुआ। दरअसल जिस ऑपरेशन को अभी अंजाम दिया गया वो जेनिन टाउन में पड़ता है। ये वही इलाका है जहां फिलिस्तीनी संगठन हमास और इजराइल न जाने कितनी बार लड़ चुके हैं। देखिए अब तक कितनी बार हुआ फिलिस्तीन के हमास और इजराइल फौज का आमना सामना। मई 2021 में दोनों के बीच करीब 11 दिनों तक जंग चली, जिसमें 227 फिलिस्तीनी और 11 इजरायली मारे गए थे। अगस्त 2022 में फिर से गाजा से इजराइल की तरफ रॉकेट दागे गए, जिसका जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने भयंकर एयर स्ट्राइक की। इस जंग में 41 की मौत और 215 घायल हुए थे। इजराइल और फिलिस्तीन जमीन के टुकड़े के लिए सालों से लड़ रहे हैं, लेकिन इस संघर्ष में इजराइल की ड्रोन और सैनिकों के सामने फिलिस्तीन नहीं टिक पाता। लिहाजा रह रहकर फिलिस्तीनी आतंकी इजराइल की पोस्ट पर हमला करने की प्लानिंग करते हैं और हर बार कुछ इसी तरह हमले को अंजाम देने से पहले इजराइल डिफेंस फोर्स आतंकियों का ऐसे ही सफाया कर देती है। टीम न्यूज़ नेशन।